खाली एक लाइन में बोलना है कि धीरज भाई, ये जो हमने आज जो राम कथा का जो आयोजन किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि राम कथा हमारा आज सफल हो गया। भी हमारे ये बॉलीवुड के हीरो है ना, ये रियल हीरो है नहीं। रियल हीरो हमारे माँ बाप है। आज तक किसी भी बॉलीवुड ने कभी ये माता पिता के बारे में कोई जागरूक का संदेश नहीं दिया, तो इनको हम रियल हीरो नहीं मानते। ये रियल हीरो हमारे आसाराम बापू है, जो हर भारत में हर जगह संदेश देने का इन्होंने जो मुहिम उठाया है, हर जगह भारत में एक माता पिता के बारे में जो संदेश दे रहे हैं, ये रियल हीरो है। हकीकत है कि आज का युवा भटक चुका है, ठीक है, और युवा का भटकने का सबसे बड़ा मूल कारण है आज का सोशल मीडिया। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पे ज्यादातर चीजें वही दिखाई जा रही है जो हमारे देश के बाहर हो रही है। ये गलत है। माता पिता की पूजा करना चाहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, गलत संगत में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि माँ बाप इतना पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उम्मीद रखते अपने बच्चों से, बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप के दिल को बहुत दुख होता है। नहीं बोलना है, खाली एक लाइन में बोलना है कि धीरज भाई, ये जो हमने आज जो राम कथा का जो आयोजन किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि राम कथा हमारा आज सफल हो गया। एक बार सब लोग सारा जयकारा लगा दिए, बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे खाली आप ये बताइए कि ये कार्यक्रम करके आपको कैसा लगा? सबको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। मुझे ये कार्यक्रम के लिए ज्यादा कुछ, एक लाइन में मैंने आपको बोला हो कि ये राम कथा आज हमारा सफल हो गया और अगले साल से हम इससे अच्छा योजनाबद्ध, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था, लेकिन इससे भी अच्छा योजनाबद्ध आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आने के लिए प्रेरित करेंगे। मुझे भी नहीं मालूम कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिलने वाला है। पहले तो मुझे थोड़ा और लग रहा था कि देखो कार्यक्रम हमारा मंडप ये लोग ने ये कर लिया, जो है मैं सही बोलता हूँ, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। हमारा कार्यक्रम ये लोग ने हाईजैक कर लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डेली हमारा कार्यक्रम हाईजैक कर ले और ऐसे ही राम कथा होते हुए एक बार हम वापिस बोले जय श्री राम, जय श्री राम। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया, आपको कैसा लगा? आज का जो दिन हमने देखा, भविष्य में कभी हमने जिंदगी में लाइफ में नहीं देखा। जो आज हम यहाँ पे जो आसाराम बापू से आज आप लोग ने जो जागरूक किया लोगों को, आज मेरे आंख से तो आंसू आ गया। सच में माता पिता रियल में भगवान का रूप है। आज हमारे तो माता और पिता तो है ही नहीं, पर जो हमने आज आंख से आंसू आए और जो आप लोग ने आसाराम बापू के माध्यम से लोगों को जागरूक किए, कितने माँ बाप, कितने बच्चे लोग, आज बच्चे लोग को तो आज के दिन जो जागरूक हुआ और ये बहुत अच्छा लगा। और ये जो 14 फरवरी को जो हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते, ये नहीं मनाना चाहिए। 14 फरवरी को मातृ पिता दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि ये मनाना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे लोग कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये सब चीज़ के बारे में, तो आप लोग ने जो ये पूरे भारत में चलाया है ये बहुत अच्छा है। सब बच्चे, माता पिता सब जागरूक हो रहे। तो आज जो हमने ये देखा, हमारे आँख से तो बहुत आंसू आया रियल में। जो मैं तो सोच रहा था कि माइक लेके मैं बोलूं, पर हिम्मत नहीं हुआ, बोला चलो जाने दो। पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग का जागरूक, आप लोग का मेहनत, जो आप लोग ने, जो आपकी टीम थी आसाराम बापू के, बहुत आनंद लगा और अच्छा लगा। हमारे युवा हैं, जो युवा हैं अभी नए नए कॉलेज में जाते हैं और नए नए दोस्त बनाते हैं, तो फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, फिर वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, फिर लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर आकर अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं। लड़की अगर माइंड डिस्टर्ब करती है तो माँ बाप के ऊपर वो भड़क जाते हैं, माँ बाप को सुनाने लगते हैं। वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखो, सच्चा वैलेंटाइन डे मतलब है प्रेम दिवस, और कहीं ना कहीं आपको और हमको सबको पता है कि सच्चा प्रेम कौन करता है हमें। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं जो भटक रहे हैं? आजकल के तो युवा सच में भटक रहे हैं। तो युवाओं से मेरा ये दो संदेश है कि जितने भी युवा जो आजकल जो लड़की लड़के लोग ये जो वैलेंटाइन डे मना रहे, ये बहुत गलत है। ये हमारा नहीं है, ये अंग्रेज लोग का है। हमारा जो भी है, जो माता पिता का जागरूक हो रहा है, ये होना बहुत जरूरी है। और ये जो माता पिता मतलब रियल में एक भगवान जैसे है, ये मनाना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, जहाँ से ये वैलेंटाइन डे का कचरा हमारे देश में है ना, वहाँ पर वैलेंटाइन डे के ऊपर बैन लगा दिया गया। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में इंटरनेशनल कंपनी अपना धंधा बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए हमारे युवाओं को खोखला करने का कार्य कर रही है। अभी देखिए, कई ऐसे एक्टर हैं
जिनको तो हमने इतना सुपरस्टार बना दिया, वो आज हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को क्या ज्ञान देते हैं कि दाने दाने में केसर का स्वाद, बोलो जुबा केसरी। वैसे एक्टर कोई अपने हमारे समाज के बच्चों को कोई क्रिकेट के माध्यम से बोलता सट्टा खेलो, रमी जमी क्या करके निकला है उसके ऊपर, और कोई बोलता गुटखा खेलो। ऐसे एक्टर को क्या कहना चाहते हो कि आपको क्या रियल में सच्चे हीरो है या समाज में गलत मैसेज है? भी हमारे ये बॉलीवुड के हीरो है ना, ये रियल हीरो है नहीं। रियल हीरो हमारे माँ बाप है। आज तक किसी भी बॉलीवुड ने कभी ये माता पिता के बारे में कोई जागरूक का संदेश नहीं दिया, तो इनको हम रियल हीरो नहीं मानते। ये रियल हीरो हमारे आसाराम बापू है, जो हर भारत में हर जगह संदेश देने का इन्होंने जो मुहिम उठाया है, हर जगह भारत में एक माता पिता के बारे में जो संदेश दे रहे हैं, ये रियल हीरो है। कमाने के लिए आए हुए हीरो है, एक्टर लोग है। इन लोग सिर्फ किसी भी बच्चों को और माता पिता को कहीं भी जागरूक का संदेश नहीं दे रहे। गुटखा का कोई संदेश दे रहा है, कोई दारू का संदेश दे रहा है, गलत लाइन का लोग संदेश दे रहे। तो ये बॉलीवुड के असली हीरो नहीं है। असली हीरो हमारे माता पिता है और हमारे संत समाज और हमारे आसाराम बापू जी। जी। और आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि देखिए भैया, अभी 31 होता है या 25 दिसंबर होता है, लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, लेकिन उस दिन संत आसाराम जी बापू ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस चलाया। लेकिन जो क्रिसमस है, स्कूलों में आजकल 6-6, 7-7 दिन की छुट्टी दी जाती है क्रिसमस के लिए, 31 के लिए। वहीं पे हमारा श्रीमद् भागवत गीता जयंती आती है, युवा दिवस आता है, स्वामी विवेकानंद जी के को साक्षी मान करके युवा दिवस मनाया जाता है। ऐसा कार्यक्रम हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेज में नहीं होता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि शिक्षा में भी बदलाव होना चाहिए? हमें हमारे धर्म के बारे में, हमें हमारे महापुरुषों के बारे में इतना नहीं बताया जाता जितना अंग्रेजों के बारे में। और आप तो जानते हैं बाबर कौन आता है, पीर पैगंबर, उसके बारे में बताया जाता है। वो हमें क्या देगा? जो हमारे संत महापुरुष, हमारे संत महापुरुषों का चरित्र देखिए, स्वामी राम तीर्थ, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में हमें इतना नहीं बताया जाता। तो हमारे बारे में आपका क्या कहना है शिक्षा को लेकर? मेरे जो भी सरकार से विनती है, जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे गुजारिश है कि जो हमारे स्कूलें है, कॉलेज है, यहाँ पे भी जो अभी ये 31 के बारे में, क्रिसमस के बारे में जो बताया जा रहा है स्कूल में, कॉलेज में, ये सब बंद होना चाहिए। कि हमारे जो भारत में जो महान हस्ती शिवाजी महाराज हो गए, ऐसे बड़े बड़े जिन्होंने हिंदू के लिए जो लड़े और लड़ाई लड़ी और सनातन हिंदू के लिए जो लड़ाई लड़ी, ये हर स्कूल में, हर कॉलेज में बताना चाहिए और जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ये संदेश लोगों को नहीं मालूम है। आजकल के जो भी युवा बच्चे हैं, कई बच्चे सारे भटक रहे हैं, उनको कोई चीज का मालूम नहीं है। अभी इनको सिर्फ एक लड़की पटाना, घुमाना फिरना, इनको सिर्फ यही पता है। अभी कैसा आज जो आप लोग ने जो संदेश दिया, कि आज मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चों को मैं देखा, अपने आंखों से देखा कि कितने बच्चों को आज मालूम पड़ा कि ये माता पिता दिवस जो मना रहे, ये बहुत जरूरी है। ये तो कल के बच्चे, जो अभी युवा बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं कि इनको कुछ माता पिता के बारे में नहीं मालूम है। अभी मैं मेरे खुद के घर के बारे में बता रहा हूँ। मेरा खुद का भतीजा है, मेरे बड़े भाई ने उसको चिल्लाया कि जो तू 31 का जो पार्टी के लिए तू इधर उधर जा रहा था, थोड़ा 1-2 घंटा समय निकाल के ये सब भगवान के भजन में और ये सब आसाराम बापू के जिधर भी जो कैंप लगा है, जहाँ पे भजन हो रहा है, वहाँ पे जाना, 1-2 घंटा समय देना बहुत युवाओं को जरूरी है। क्योंकि आजकल के युवा बहुत भटक रहे हैं, उनको जागरूक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए भैया, युवा, देश का भविष्य युवा पे निर्भर रहता है। अगर युवा कोई खोखला कर देंगे तो देश का विकास कहाँ से होगा? जरूर, ये बात आपने बहुत सही बोला है। क्योंकि आजकल जो भारत में जो युवा खोखला हो गए ना, अभी इनको सिर्फ पार्टी से मतलब है। कहीं पार्टी जाना, कहीं क्लब में जाना, कहीं हुक्का पार्लर में जाना, ये सब आजकल के युवा इतने बिगड़ रहे हैं ना, इनको कुछ पता नहीं है। प्लीज, जो आप लोग ने मातृ पिता दिवस जो आज 14 फरवरी को हम मनाते थे, और आज आपने इधर राम कथा में लोगों को जागरूक किया, ये बहुत जरूरी था। आप लोग का संदेश मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से आप लोग को। आज जो कार्यक्रम था वो इस एक प्रकार से बोलेंगे तो बच्चों से लेके बड़ों से लेके बुजुर्गों के लिए, सबके लिए ना एक दिशा चेंज करने वाला कार्यक्रम था। क्यों? हकीकत है कि आज का युवा भटक चुका है, ठीक है, और युवा का भटकने का सबसे बड़ा मूल कारण है आज का सोशल मीडिया। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पे ज्यादातर चीजें वही दिखाई जा रही है जो हमारे देश के बाहर हो रही है। हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ये ना हमें पता है ना हमारे बच्चों को पता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि
माता पिता पूजन दिवस हम लोग मना रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप लोग जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो परिश्रम उसके पीछे आप लोग लगा रहे हो, वो केवल आपको पता है कि वहां तक लोगों को तो पहुंचने के लिए कितनी दिक्कत आप लोगों को हो रही है, क्योंकि ये तो हम सब हिंदू हैं, ठीक है। कितने हिंदुओं को तो यही नहीं पता होगा माता पिता पूजन दिवस होता क्या है, हाँ, बहुत लोग पूछते भी ठीक है, कि ये क्या है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें ही नहीं पता है, ठीक है। तो शायद से ये चीज अगर बच्चों को बचपन से सिखाई जाए, स्कूल्स में सिखाई जाए, ट्यूशंस में सिखाई जाए, या अपने एरिया में जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, जिस गली मोहल्ले में रह रहे हैं, उस मोहल्ले में कैंप के द्वारा, जैसे आश्रम बापू जी का कैंप है, या आप लोग जो कैंप चला रहे हैं, इसके माध्यम से भी हर 2 महीने 3 महीने में बच्चों को आके अवेयरनेस दी जाए, तो शायद से इस परिश्रम से, इस मेहनत से हम उस चीज को चेंज कर पाए कि जो बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, ठीक है, XYZ जो भी है वो ठीक है, बट सबसे प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा आगे हमको मूल में रखना है हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ठीक है। आज मेरे पिताजी नहीं है। इंसान को सबसे ज्यादा फील तब होता है जब उसके पिता नहीं होते उसके पास। जब तक हमारे माता पिता हमारे पास है ना, हमें नहीं समझ में आएगा, कितना भी कोई समझा ले। जैसे होता था ना, स्कूल के दिन थे तो टीचर्स बोलते थे कि ये जो जीवन में जीने का समय है ना, वो स्कूल का टाइम है। उस समय हम लोग क्यों परेशान रहते थे कि हम कॉलेज जाएंगे, हम अपने पैसे से कमाएंगे, अपने पैसे से कपड़े खरीदेंगे। वो समय हम लोग इस चीज के लिए परेशान थे। लेकिन जैसे ही स्कूल से बाहर निकले, बड़े हुए, हमें समझ में आ गया कि स्कूल ही बेस्ट था। कॉलेज में आके जिंदगी खराब, और कॉलेज तक ठीक था, तो जब कमाने निकले तो और जिंदगी खराब हो गई। तो ऐसे ही होता है कि जब तक माता पिता का सर पे हाथ है ना, हमें समझ में नहीं आता, और जैसे ही वो हाथ हटता है ना सर पे से, हमें हमारे समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया और हमने क्या मिस कर दिया। कि काश, वो काश वर्ड है ना, जिंदगी भर मन में रह जाता है कि काश मैं मेरे पिताजी की सेवा कर देता, काश मैं मेरे माता जी की और सेवा कर लेता। पिताजी तो अभी है नहीं, लेकिन भगवान की तरफ जितना हो सकता है ना, सारा का सारा प्यार मम्मी को देने का ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी ताकत दी है भगवान ने, उतनी ताकत से जो बोलती है वो करके देता हूँ। ये चाहिए, हाँ हो जाएगा, वो चाहिए, हाँ हो जाएगा। क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पूछना। माता पिता बोल रहे हैं ना, ये करना है, आंख बंद करो और कर दो, उसके बाद करने का मौका नहीं मिलेगा। अपने टीनेज की युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाए या मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए? मातृ पुत्र दिवस मनाए, क्योंकि सच्ची फीलिंग तो माँ बाप से ही आती है ना। यस, तो आपको आज कैसा लगा माँ बाप को पहले? बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अपने अच्छा friend circle लगा। में बताएंगे कि 14 फरवरी जरूर, हाँ पक्का बताएंगे। को? माता जी आपको कैसा लगा जब बच्चे बहुत आपकी अच्छा, पूजा कर रहे हाँ, थे? बहुत अच्छा लगा आज, आनंद हाँ आया? बहुत आनंद रोना आया। आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा रोना आया। तो कहीं ना कहीं हम आप सब पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि बच्चों को आजकल एंड्रॉइड फोन दिला देते हैं, बच्चों की सही से परवरिश भी नहीं कर पाते, इसलिए बच्चे कहीं और सुख ढूंढने जाते हैं। तो ये माता पिता की कमियां है कि नहीं? कि बच्चे लोग अच्छे संस्कार ले, अच्छे, अभी बच्चे बिगड़ जाते हैं संगत गलत पाके। हाँ, क्योंकि जैसा संगत रहता है वैसी रंगत लगती है। तो जैसे आप अपने बच्चों को कथा में लाएं, लेकिन अदर माता पिता क्या करते हैं कि कथा वगैरह में नहीं ले जाते, लेकिन अगर कॉलेज की तरफ से या कहीं भी पिकनिक जाना हुआ ना, तो वहाँ पे 1000-1000, 2-2000 रुपए भर के बच्चों को वहाँ पर भेजते। तो ऐसे माता पिता को आप क्या कहना चाहते हैं? ये गलत है। माता पिता की पूजा करना चाहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, गलत संगत में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि माँ बाप इतना पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उम्मीद रखते अपने बच्चों से, बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप के दिल को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जिंदगी भर। वही माता पिता को भी यही कहना है कि बच्चों को पैसे इतना ना दें, बच्चों को बच्चे क्या है कि अभी कच्चे मिट्टी के घड़े, आप उसको जिस आकार में देना चाहोगे उस आकार में रहेंगे। अगर आप अभी बचपन से उनको कथे में लाओगे, अच्छे संस्कार दोगे तो संस्कारवान बनेंगे, लेकिन अगर आप उनको पैसे दोगे, मौज मस्ती कराओगे तो आगे चल के आपको ही तकलीफ होगा। बच्चे लोग को भी समझना, जब छोटे रहते हैं तो माँ बाप के हाथ में, थोड़े बड़े हो गए माँ बाप, किसी के भी माँ बाप को अच्छा ही बताते हैं, बच्चे लोग को गलत नहीं सिखाते। लेकिन बच्चे लोग ऐसी संगत में कभी कभी पड़ जाते हैं ना कि रास्ता भूल जाते हैं। तो नहीं, क्या है कि आजकल जो है ना कॉन्वेंट स्कूल है, तो एक कॉन्वेंट स्कूल में संस्कार नहीं दिया जाता। आपको कभी स्कूल में बताया गया माता पिता की पूजा के बारे में? नहीं बताया गया? नहीं, उस कोई पार्टी रहेगा, फंक्शन रहेगा, उसमें भले बुलाएंगे, डांस कराएंगे, लेकिन जो सच्चा प्रेम माता पिता करते हैं, माता पिता के प्रति हमारा क्या आदर रहना चाहिए, हमारे संत महापुरुषों के बारे में हमें स्कूल में ये नहीं बताया जाता। स्कूल के में हमें बस गंजे को कंघा बेचने वाली शिक्षा बताई जाती है कि कैसे भी करो, आप पैसा कमाओ, ये करो वगैरह वगैरह सब बताया जाता है, लेकिन संस्कार स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कथा में, सत्संग में संतों का सानिध्य लेना ही पड़ेगा।
तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस को लागू करना चाहिए परमानेंट? हाँ, मैं यही सरकार से यही कहूंगी कि माता पिता दिवस मातृ पूजा करना चाहिए। ये वैलेंटाइन डे वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए। अभी देखिए क्या होता है कि क्रिसमस आता है या 31 आता है तो 6-6 7-7 दिन की छुट्टी दी जाती है, लेकिन जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता है ग्रंथ है उसकी जयंती हमारे कॉलेज स्कूलों में ज्यादातर नहीं मनाई जाती। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के निमित्त मनाया जाता है युवा दिवस, वो हमारे स्कूल विद्यालयों में इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया जाता जितना अच्छे से क्रिसमस किया जाता है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि शिक्षा को ये शिक्षा में भी परिवर्तन किया जाए? करना चाहिए, राम का चरित्र बताना चाहिए, कृष्ण का चरित्र बताना चाहिए, अपने सब बताना चाहिए। बच्चे लोग को अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छा शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा ज्ञान। शिक्षा से आज का जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ही देश की भविष्य रहती है। अगर युवा कोई खोखला करते जाएंगे तो देश का क्या होगा? देश भी तो खोखला ही हो जाएगा ना। बस हाँ, यही मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चे हों, किसके भी बच्चे हों, अपने संस्कार अपने परंपरा न भूलें। तो अपने फ्रेंड सर्कल को क्या मैसेज देना चाहते हैं और समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं और सरकार को भी आप क्या कहना चाहते हैं? ये 14 दिसंबर को वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, मात्र 14 फेब को मातृपुत्र दिवस मनाना चाहिए। सरकार परमानेंट? यस, परमानेंट। एक के करने से नहीं होगा, जब बहुजन होंगे एक के करने से कुछ नहीं होगा। जब सब साथ देंगे तब ये अपना सनातन आगे बढ़ेगा। एक दो करेंगे तो नहीं होगा, अगर सब इकट्ठा होंगे तब अपना सनातन आगे बढ़ेगा। अपने बच्चे भी माँ बाप की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो कहीं मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम है वो आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। ऐसा हर शो में कराना चाहिए आपके यहाँ पे, जब जब जरूरत पड़े इसका आयोजन करना चाहिए। आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि 14 फरवरी को क्या करें? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ना मना के मातृ पितृ पूजा का आयोजन कराना चाहिए और सेल्फी अपलोड करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं कहना चाहूंगा वैलेंटाइन डे बंद करा के मातृ पितृ पूजन दिवस का एक आयोजन करना चाहिए। उस दिन वैलेंटाइन डे ना होके मातृ पितृ पूजन दिवस होना चाहिए। वो यहाँ लगा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद आया जब बच्चे आपकी पूजा कर रहे थे? नहीं आनंद आया। क्या लगता है आपको? ऐसे ही जीवन बना रहा, पूजा पाठ ऐसा ही होते रहा। हाँ, ऐसा राम का जीवन बना रहा। जी जी जी, एक नंबर। क्या लगता है इससे हमारे बच्चों में परिवर्तन होगा, हमारे देश में परिवर्तन होगा? हाँ, आज का भी और हुआ भी, सब में परिवर्तन। सब में परिवर्तन। हाँ। लगता है ऐसा कि बच्चों को माता पिता का पूजन करके आगे तरक्की करेंगे। तरक्की तो क्या आप बोलना चाहते हैं, देशवासी आपको देख रहे हैं, आप देशवासियों को क्या बोलना चाहते हैं? 14 फरवरी को क्या मनाएं? मातृ दिवस, मातृ पूजन दिवस, क्योंकि ये सच्चा है ना, सच्चा है ना, सच्चा प्यार कौन करता है? माँ बाप ही करते हैं।